हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं उबैद और आप देख रहे हैं भिवंडी टाइम्स। भिवंडी शहर में पिछले कई महीनों से अगर मैं बात करूं तो थाना रोड को लेकर भिवंडी इतनी ज़्यादा परेशान हो गई है कि आए दिन उनके कमेंट्स, उनके कॉल्स आते रहते हैं कि भाई आप महेश सेठ से बात कीजिए, भिवंडी वेस्ट के एमएलए, बात कीजिए उनसे कि भाई क्या मामला है और ये थाना रोड का मामला, दरगाह रोड का मामला, ये जो है वाइडनिंग को लेकर या आरसीसी रोड को लेकर या फिर गटर को लेकर ये क्यों नहीं हो रहा है, और अगर हो रहा है तो इतना स्लो कैसे हो रहा है। और आरएस यूनानी क्या किडनी में पत्थर, पित्ते में पत्थर? अब घबराने की बात नहीं। इसे खत्म करें बिना किसी ऑपरेशन आरएस फार्मा के यूनानी फॉर्मूले से। ये पथरी को अंदर ही खत्म कर देती है और दोबारा बनने से भी रोकती है। आज ही कांटेक्ट करें। एड्रेस है फर्स्ट फ्लोर अपोजिट कैनरा बैंक बिल्डिंग, बहादुरपुरा एक्स रोड, हैदराबाद। मजीद जानकारी के लिए दिए गए नंबर पे कांटेक्ट करें। महेश भाई, सबसे पहला सवाल थाना रोड को लेकर कि पब्लिक जानना चाहती है कि आखिर क्या मामला है कि थाना रोड को ऐसे बीच मझधार में छोड़ दिया है, उसको बना नहीं रहे। देखो, मैंने जो मेरी कोशिश थी क्या अच्छे रोड बनाने की, रोड पास किए है, ये फिर काम है, मैंने उसका फंड लाया, पैसा लाया, ये काम है इंजीनियर लोग का और ठेकेदार। इंजीनियर ठेकेदार दोनों मिलकर तो काम से आई ये इधर उसके बाद लोगों को पाइपलाइन डालनी थी, नेट डालना था। तो उन्होंने ठेकेदार को रुकाया, ऐसा ऐसा काम कर, फिर उन्होंने वो डालने के लिए वो दोनों की तालमेल नहीं बन रही। महेश भाई, जब आरसीसी रोड बनता है तो ये सारे प्लान तो उसमें आते हैं कि आपको ड्रेनेज भी डालना है, आपको पानी की लाइन भी डालना है, उसके बाद आरसीसी रोड बनेगा। होने के बाद इधर वो प्लान बाद में आया, वो पाइपलाइन का पहले पाइपलाइन है अपनी पुरानी, वो तो बहुत साल उसी के ऊपर बन रहा था ऐसा। उसके ऊपर बन रहा था, लेकिन बाद में प्लान ऐसा आया क्या नहीं, ये अभी ये रोड बनेगा, फिर 15-20 साल अपन रोड तोड़ नहीं सकते, तो नई लाइन डालो। लेकिन नई लाइन डालोगे तो फिर नई लाइन डालने के लिए वो खड्डा पूरा करना पड़ रहा है, उसके लिए वो मट्टी दबने के लिए उसको टाइम 15-20 दिन चला जाता है। तो इनका तालमेल, ये कभी काम नहीं करता तो कभी वो उस पर ढकेलता है, उसके वजह से क्या गलती इसमें मेरी कुछ नहीं, लेकिन पब्लिक को तकलीफ हो गई, इसके लिए मैं पब्लिक से क्षमा मांगता हूँ। नहीं, पब्लिक लगता है कि महेश भाई खड़े क्यों नहीं होते। अगर कॉन्ट्रैक्टर काम नहीं कर रहा है और जो वहां पर ठेकेदार है अगर वो काम नहीं कर रहे तो महेश सेठ को चाहिए कि उनके ऊपर खड़े हो जाए कि भाई तुम लोग काम क्यों नहीं कर रहे हो। महेश सेठ को बोलना चाहिए ये चीज। ऐसा है, मैं बोलते रहता हूँ क्योंकि मेरे को मालूम है, लेकिन इसके ऊपर डालते उसके ऊपर यही तो पता कि वो ये काम ये नहीं करते। फिर भी मैं जाता हूँ, मैंने मेरा आदमी एक लगाया, लेकिन वो कभी आता नहीं, कभी बोलता मेरा बिल निकला नहीं, तो ये काम मेरा नहीं है। बिल निकला क्या, कॉन्ट्रैक्टर आया नहीं, इंजीनियर, फिर भी मैं खड़ा था। आज भी मैं सुबह गया, आज मैंने उनको बहुत डांटा है क्योंकि पब्लिक मेरे को जो बोल रही है, पब्लिक कम बोल रही है, पब्लिक तो खुश है, जो बुराई करने वाले हैं वो लोग ही बोल रहे हैं। क्योंकि आज मैं देखता हूँ, मैं जब से आया तब तो एक भी रोड सीमेंट का नहीं था, चुन क्या है आज पूरे भिवंडी के रोड सीमेंट के बना रहा हूँ। तो आज ये 2 रोड भी ये काम चलो, आज धोबी तालाब का देखो, धामन नाके का ये पट्टा देखो, मेट्रो का पट्टा देखो, मैं सब जगह सीमेंट के काम करो। 2 ब्रिज बनाए, 3 ब्रिज बनाए, अभी 2 ब्रिज का काम भी शुरू है। तो मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं सिर्फ पहले तो खड्डे में हर जगह हर गली में खड्डे रहते थे, तभी आज कोई है माहौल, ये सिर्फ है ये क्या बन नहीं जाता तब तक का प्रॉब्लम है। तो लेकिन लोगों को जो समझदार है उनको लगता है कि नहीं होने वाला है, लेकिन जिनको खिलाफ करना है तो ये सब उनसे भी ये नहीं है क्या मेरे से गलती है, समझो मैं मानता हूँ, क्या मैंने इतना ध्यान नहीं दिया होगा, या इनके दोनों को फिर पहले और 4-5 बार मीटिंग लगानी वो चाहते हैं कि आप बहुत ज्यादा ध्यान दें, नहीं हो रहा है तो आप उनके पीछे पड़ जाए कि नहीं भाई करो, कैसे भी करो। इसके बाद मैं बहुत ज्यादा ध्यान दूंगा और जल्द से जल्द करूंगा। मैंने उनको 1 महीने में पूरा दामन का रोड नाके का रोड मेरे को कहो कि चाहिए ऐसा मैंने कहा है, तो वो 1 महीने से वो 1.25 महीना 1.5 महीने तक ये पूरा रोड उधर तक हो जाएगा, किधर ये डांगिया हॉस्पिटल के पहले थोड़ा हाँ ये क्लियर हो जाएगा, एक रोड शुरू होगा और उसके 15-20 दिन बाद एक दिन वो भी पट्टा हो जाएगा। तो उसके बाद मैं बोला कि वो जो मस्जिद अपनी है हिंदुस्तान मस्जिद, तो उसमें भी मस्जिद की हिस्सा जा रहा था रोड वाइडिंग में, लेकिन उधर अंडरग्राउंड हो के वो उनको फिर पूरी गिरने जैसा था, तो उसके लिए भी उधर दीवार बनाने के लिए मैंने 50 लाख रुपए दिया है। मैंने उनको भी ये किया कि अपना रोड अच्छा बने, रोड वाइडिंग हो, तो उसकी रोड वाइडिंग बांधू है तो उसका होगा। लेकिन मैं लोगों से गुजारिश करता हूँ थोड़ा सा रुक जाओ, लेकिन आप बोलते हो बराबर है, मैं भी मेरी गलती मान्य करता हूँ, मैंने ऐसा नहीं करता, नहीं मानता हूँ ना मैं, लेकिन मैंने एक बोलने की बात देखा जाए तो मेरा काम फंड लाने का है, ये काम कराना है तो इंजीनियर का काम है, ठेकेदार का काम है। फिर मैं ठेकेदार के पास जाऊंगा तो बोले यही खुद ठेका करता है, ये उधर खड़ा रहता है, ये भी होता है लोगों के। हाँ, तो क्या इसने ही लिया होगा ठेका, ये कमा रहा है, यही बात करेंगे। तो ये मेरा सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन फिर भी मैं बोलता हूँ ना, रोड अपना भिवंडी का सब्जेक्ट हो, मेरा सब्जेक्ट है, भिवंडी को तकलीफ हो, मेरे को तकलीफ है, तो यही तकलीफ मेरे को मालूम है, इसके लिए मैं कहे कर रहा हूँ। लेकिन लोगों को भी बोलता हूँ कि थोड़ा सा सब्र करो, अभी इतना किया है तो अभी 1-1.5-2 महीना इधर ये धामन के नाके के लिए सब्र करो, फिर उसका 1-2 महीने बाद वो भी हो जाएगा, और एक बार हो जाएगा तो आपको भी तकलीफ नहीं आएगी मेरे। वो सिंगल लेन सर, वो
बढ़ाया नहीं गया, क्योंकि सिंगल सिंगल लेन ही बन रहा है थाना रोड पर भी, और तीन बत्ती पे अगर आप जाएंगे तो वहां पर भी सिंगल लेन ही बन रहा है। लोगों की शिकायत ये है कि जब आरसीसी बन रहा है तो चौड़ा करके क्यों नहीं बनाया जा रहा है, क्योंकि आगे चल के फिर से वही तकलीफ होने वाली है उनको। ऐसा है उसमें, जब आप बोलते हैं वो जिधर का डीपी है, अभी धामनकर नाके से लेके आप जाओगे वो तोहिद ज्वेलर्स के पास, निशाद लाइब्रेरी के पास, उधर तो 12 मीटर का रोड है, और उसके बाद ना 9 मीटर का रोड। 9 मीटर का लोग बोलते हैं कि मंडई तक का पूरा गया है आगे तक का, जबकि वहां पर 12 मीटर होना चाहिए, क्योंकि वहां पर कंजेस्टेड एरिया है, वहां पर इस बस रिक्शा स्टैंड भी है। ऐसा है, ये डीपी में पहले 20 साल पहले हुए हैं। अच्छा, 20 साल पहले वाला जो डीपी था उसी को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। अभी दूसरी नई डीपी आई नहीं, तो वही है तो वही करेंगे। आज मैं लोगों का 12 मीटर के माध्यम से तोड़ने जाऊं तो लोगों के पूरे घर जाएंगे, फिर मेरे को ही बोलेंगे कायदे से करो, मैं तो कुछ ये नहीं बोल रहा हूं। तो उसके वजह से हो रहा है। और थोड़ा सिंगल क्यों ले रहा है कि उसके बाद कुछ पाइपलाइन हुई, कुछ केबल डालनी हो गई, या जो भी अपने को करना है, तो उसके लिए एक फेवर ब्लॉक का एक पट्टा आएगा 4 या 1.5 मीटर या 2 मीटर का ऐसा, फिर उसके बाद गटर आने वाली है, तो इसके लिए वो जगह है। तो उसके लिए कोई ऐसा कुछ नहीं है उतना बना के ही जाएगा। तो कि आरसीसी बनने के बाद 20 साल भी प्रॉब्लम वही रहने वाली है, अगर रोड चौड़ा नहीं होगा तो। अभी 20 साल नहीं होगी, जितना देखो आज जितना हो रहा है उतना रोड थोड़े चौड़ा तो हो रहा है। 20 साल एक ऐसा, जैसे डीपी निकलेगी तब होगा, डीपी निकली तो अपन और करेंगे, अपने को क्या प्रॉब्लम है। लेकिन आज मैं कुछ करने जाऊंगा तो लोग मेरे को क्लेम करेंगे ये कि मैं क्या इंजीनियर है वो क्या, ये इन्होंने इधर 9 मीटर लिया, ये जबरदस्ती हमारे घर तोड़ रहा है, 12 मीटर कर रहा है। एक मसला उधर का था तो कितना हंगामा किया था, आपने तो ज्यादा मेरे ऊपर लिया था। नहीं, वो ऐसा था कि लोग बोल रहे हैं कि नहीं वो जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है उनका। यही बात है ना, तो मेरे पास, मैं तोड़ने वाला नहीं हूँ, मैं तो इतना करूंगा कि ये रोड होना चाहिए, जो 12 मीटर का है वो तोड़ना चाहिए। अभी उन्होंने तोड़ा और मेरे को डेवलपमेंट चाहिए। मैं बोलता हूँ ना, मैं पांच घरों के लिए मैं 5 लाख लोगों को इसमें नहीं कर समझो कि आज 5 लाख लोग परेशान हैं, और तुम 5 घरों के लिए तुम राजनीति खेल रहे थे। कांग्रेस के 23 लोग से मेरे खिलाफ गए, आयुक्तों को मिलने, इसको मिलने, आपने भी बहुत मेरे बारे में बहुत कुछ किया, लेकिन वो मैं उसके लिए नहीं बोल सकता, क्योंकि जो 5 घर थे या 10 घर थे उसके लिए 5 लाख 10 लाख पब्लिक को क्यों है कम। ये काम मैं बोलता ना, मैंने कुछ नहीं, वो काम म्युनिसिपैलिटी का है। तुम्हारे डीपी में जितना रोड है वो रोड हमको निकाल के दो, और ये कॉन्ट्रेक्टर है इसको उधर बनाना है, तो यही काम हो रहा है। एक आखिरी सवाल थाना रोड के ताल्लुक से करूंगा, ये जो जहां पर डिवाइडर था अभी उसको पूरा ब्लॉक कर दिया, मतलब वहां पर पूरा सीमेंट डाल दिए, तो डिवाइडर की जो जगह होती है लगाने की तो उसको पूरा पैक कर दिया। अब लोगों का सवाल ये है कि जैसे जैसे अभी स्कूल खुल रही है तो और वहां पर कंजेस्टेड एरिया होगा, वो अगर वहां पर डिवाइडर होता तो शायद इतनी ट्रैफिक नहीं होती। ये है थाना रोड और आगे रईस हाई स्कूल केमियस, और जहाँ से धोबी तालाब स्टेडियम का टर्न आता है, अगर आप इस तरफ जाएंगे तो राइट साइड में जो टर्न आता है वहां से लेकर ये पूरा जो आरसीसी रोड बना है, आप देखेंगे कि इसके बीच का जो डिवाइडर की जो जगह होती है, ये देखिए ये पूरा उसको पैक कर दिया गया। ये देखो, ये धोबी तालाब स्टेडियम के टर्न के पास से लेकर अगर आप वहां से भांगे की तरफ आने लगेंगे तो जहां तक आरसीसी रोड बना है ये पूरा उसको पैक कर दिया। आज उधर मट्टी डाली है, कंक्रीट नहीं डाला, वो पूरा सीमेंट का बना दिया उन लोगों ने। मेरे इधर में तो नहीं, मैं बोला तो मट्टी डालने का देखा मैंने को हम बना करना है, उनका डिवाइडर का प्लान का होगा कि एक दूसरे रोड में डिवाइडर आएगा तो मुझे ये नहीं होगा क्या, बहुत छोटा रोड है और उधर ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, तो इसके लिए डिवाइडर का ये नहीं होगा। तो अब जब जरूरत पड़ेगी तब अपन उसको खोल सकते हैं, कि उधर आरसीसी नहीं है, आरसीसी नहीं है तो आरसीसी नहीं तो अपन कभी भी उसको निकाल सकते हैं, उधर कुछ डाल सकते हैं, बना सकते हैं। महेश भाई, हमने ये देखा कि ईस्ट हो या वेस्ट अभी दोनों जगह पर लगातार सब जगह पर कैमरे लग रहे हैं। अभी इसका क्या मामला है, क्योंकि कैमरे तो लग गए हैं तो इसकी रिकॉर्डिंग कैसे होगी, इसकी रिपोर्टिंग कैसे होगी, कैसे मैनेज करेंगे इसको? देखो, पहली बात मैं ना, एक कैमरे लग रहे हैं तो मैं आपको बताऊं, मेरा जब पहले आपने इंटरव्यू लिया होगा तो मेरा उसमें, मैं इलेक्शन के पहले मैं बताऊं मुझे क्या करना है, मैंने उसमें बता लिया था। हाँ, तो मैंने बताया था मेरे को भिवंडी में पूरा कैमरे बैठाने, तो वो मेरा एक सपना था, वो पूरा हो रहा है। वो कैमरे पूरे भिवंडी में लग रहे हैं। आज कुछ हादसा होता है, देखो कुछ भी हो, लेकिन लोगों को एक डर रहना चाहिए कि मुझे कोई तो देख रहा है, तो देख रहा है, ऊपर वाले से डर नहीं, कैमरे से तो डरना पड़ेगा, क्योंकि एक कोई तो है, क्योंकि कभी भी कुछ होगा। कुछ लोग करते मस्ती, लेकिन तकलीफ पूरे भिवंडी को होती है। वो कोई भी धर्म के हो, लेकिन कुछ लोग करते। और ये जो चेन स्नैचिंग है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, महिला को निकलने के छेड़छाड़ है, ये सब बंद हो जाएंगे, और असली जो करने वाला वो चोर हो, कोई भी हो, तो उधर ही मिल जाएगा। और ये कैमरे का इतना ये है कि बहुत अच्छे क्वालिटी के कैमरे लगे हैं, तो सब जगह लगे हैं, तो इसके लिए कि अपनी नजर नहीं होगी लेकिन कैमरे की नजर है। तो इसको मेंटेन कहाँ से करेंगे सर, कैसे? मेंटेन डीसीपी ऑफिस से करेंगे और सीपी ऑफिस में करेंगे, थाना भी, ये दोनों जगह से वो करेंगे, तो ये भी एक अच्छा काम है।
जो मैंने देखा था, मैंने बोला था, मैं मेरे पहले इलेक्शन के पहले क्या मेरे को ये करना है, वो भी मेरा काम पूरा हो गया। यानी जो जो मैंने वादे किए हैं, मैं वादे पूरे करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, और मेरे को मालूम है ये 5 साल नहीं, मेरे को 2 साल के अंदर ही मेरे वादे पूरे हो जाएंगे। तो ये था आज का सेशन महेश चोगले के साथ और रवि सावंत जी के साथ। कैसा है भिवंडी शहर में, और भी अगर किसी को भी कुछ लगता है कि ये चीज़ें हैं जो नहीं हो रही हैं और महेश भाई तक वो बात जानी चाहिए, तो आप कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। हमें जब भी दोबारा मौका मिलेगा हम महेश भाई से उसके बारे में भी जानेंगे। थैंक यू।